सरेंडर अर्जी पर 10 अगस्त की तारीख मिली है, ये जानकारी आ रही है। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए लगातार बने हुए। शंकर, यानी 10 तारीख कल छुट्टी है, यानी कि पुलिस के पास पर्याप्त समय है श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने का। निश्चित तौर पे जिस तरह से देखिए हमारे सूत्र बताते हैं कि अगर 10 तारीख का वक्त मुकर्रर होता है तो निश्चित तौर पे गिरफ्तारी की जो तलवार है वो श्रीकांत त्यागी पर लटकती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से श्रीकांत त्यागी लगातार फरार हो रहा है, पुलिस के कायदे से उसे पुलिस के सामने आना चाहिए। जिस तरह से उसके खिलाफ कई संगीन आरोप लगे तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे वो एक राज्य से दूसरे राज्य में होने की जानकारी मिल रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40 टीम इस मामले पर तफ्तीश कर रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तफ्तीश किया जा रहा है। और जिस तरह से कहा जा सकता है एक फिल्मी अंदाज में एक ड्रामा करता हुआ श्रीकांत त्यागी जो है वो दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग जगहों पर उसके मोबाइल लोकेशन दिख रहा है और जिस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जानकारी मिल रही है, कभी उसका वहां से अलग लोकेशन पर उनकी कभी जो कार है वो बरामद किया जाता है, कभी मोबाइल लोकेशन की जानकारी मिलती है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है इस कैरेक्टर को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के सीनियर अधिकारी भी बकायदा काम कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर क्या है, किस तरह से ये काम कर रहा है, क्या ये वाकई में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही, चाहे नोएडा गाजियाबाद की अगर बात करें इसी इलाके में ये छुपा हुआ है, लेकिन अपने जो कार का लोकेशन, अपने गाड़ी का लोकेशन भेज करके अलग अलग जगहों पर ये पुलिस को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। तो इसको भी समझने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो हुई कि जब कोर्ट के अंतर्गत में जब उसके वकील के द्वारा सरेंडर एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। हालांकि जिस तरह से अगर बात करें तो आज की जो तारीख है कोर्ट की सुनवाई की वो लगभग समाप्त हो चुकी है। सामान्य तौर पर 2 बजे तक कोर्ट की सुनवाई होती है, लेकिन कई बार 4 बजे तक कैदियों को यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पर इसलिए 4 बजे तक सुनवाई होती है। उसके बाद कल का जो वक्त बताएं तो कल मुहर्रम का त्योहार है, तो उस त्योहार के मद्देनजर कोर्ट बंद होता है, उसमें कोर्ट में सामान्य तौर पर सुनवाई नहीं होती है। तो इसी वजह से शायद बिल्कुल शंकर, मैं आऊंगा आपके पास। सत्येंद्र हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, जिस तरीके से उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों से नोएडा पुलिस ने संपर्क साधा है, उसके बाद क्या क्या जानकारियां वहां से छनकर सामने आई हैं? क्या उत्तराखंड की सीमा को क्रॉस करके त्यागी उत्तर प्रदेश में वापस आया है या उत्तराखंड में ही इस वक्त मौजूद है? क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं वहां से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अनुभव अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जो श्रीकांत त्यागी जो कि जिसको पहले हरिद्वार फिर उसका ऋषिकेश में होना बताया गया था, वो अब उत्तराखंड की सीमा से निकल चुका है। जो पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं, क्योंकि जो यूपी की जो 5 टीमें हरिद्वार और ऋषिकेश में आई थी, वो टीमें अब वापस मूवमेंट हो गया। वो रुड़की होते हुए वो टीमें अब मुजफ्फरनगर की तरफ जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो रुड़की के देहात वाला इलाका है उस इलाके से ये टीमें वापस जा रही हैं। यानी कि ये भी माना जा रहा है कि श्रीकांत जो कि उत्तराखंड में था वो रुड़की के देहात वाले जो इलाका है वहां से मुजफ्फरनगर की तरफ भागा है। तो अभी तक तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और अब सबसे बड़ा अब जो अपडेट की जो बात चल रही है, तो आगे की जो बातचीत जो सामने आ रही है उसमें अब ये देखा जा रहा है कि श्रीकांत के जो हरिद्वार या रुड़की में जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं या उसके धंधे हैं वो किस तरीके के, उसके ऊपर भी एक छानबीन अब शुरू होने वाली है, शुरू होने जा रही है। ये बताइए कि अगर उत्तराखंड से नोएडा तक जहां पर आप हैं और जहां पर श्रीकांत त्यागी की लोकेशन मिली, अगर उसको नोएडा तक आना है सरेंडर करने के लिए, तो कौन कौन से मार्ग हैं, कौन कौन से रूट्स हैं जिसके जरिए वो नोएडा पहुंच सकता है और कितना वक्त उसमें लगता है? लास्ट उसकी लोकेशन जब देखी गई है तब कितने बजे देखी गई है? क्या अपडेट्स हैं वहां से? अभी हम जिस हाईवे पे हैं ये दिल्ली हरिद्वार, ये वही नेशनल हाईवे है जिससे ये बताया जा रहा था कि श्रीकांत त्यागी इस हाईवे से हरिद्वार और ऋषिकेश आया है। और अब की जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि यहाँ इस हाईवे पे कुछ दूर पे एक टोल प्लाजा है, उस टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए जिस गाड़ी में वो आया था हरिद्वार, वो गाड़ी क्रॉस करते हुए वापस निकली है। उसके बाद ये भी जानकारी आई है कि रुड़की से श्रीकांत मेन हाईवे को न पकड़ते हुए
वो श्रीकांत रुड़की से जो देहात वाला इलाका है, यानी रुड़की के जो देहात वाला इलाका है, जो पटरी वाला इलाका है, उस इलाके से मुजफ्फरनगर की तरफ निकला है और उसी इलाके से वो वहीं से वो नोएडा की तरफ जाने की एक संभावना जताई जा रही है। तो अभी तक जो क्योंकि जो बातें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से कि जो भी टीमें यूपी की हरिद्वार और ऋषिकेश आई थी, वो टीमें अब वो भी टीम साथ साथ श्रीकांत का पीछा करते करते वापस जा रही है। वो भी अब जो देहात वाला रुड़की का जो देहात वाला इलाका है उससे निकल चुकी है। बिल्कुल सत्येंद्र, आप बने रहिए। फराह हमारे साथ है। फराह, जरा एक बार वहां की लोकेशन को आप दिखाइए, किस तरीके से इस वक्त का माहौल वहां पर सोसाइटी में है और क्या लोग अभी भी घरों से बाहर निकले हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, या अब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर कैसे जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा गया है और यहाँ पर अभी सब अपने जो है घरों में है और सब अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर है वो डर देखने को मिल रहा है और पूरी सोसाइटी जो है उस पर कहीं ना कहीं सन्नाटा है। मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन पैन कर एक बार सोसाइटी की तरफ दिखाएं कि किस तरीके से देखिए कि यहाँ पर इस टाइम आपको कोई नहीं दिख रहा है, सब अपने घरों में है और कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा है, सब अपने अपार्टमेंट्स में है। और ये यहाँ पर भी मैं चाहूँगी कि कैमरा पैन एक बार पैन कर दिखाएं कि ये जो एरिया है इसी को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद होता था। यहाँ से अगर कोई निकलता भी था तो लड़ाई होती थी और बार बार यहाँ से निकलने की परमिशन नहीं दी जाती थी। यहाँ से अगर कोई महिला या कोई बच्चा निकल रहा है तो उनके साथ भी बदतमीजी होती थी। और एक बार देखिए इस नज़ारे को, देखिए कि यहाँ पर इसे किस तरीके से तोड़ा गया है। नोएडा अथॉरिटी ने कितनी बड़ी कार्रवाई की है और ये बहुत ज़रूरी था और इसको लेकर लोगों के अंदर एक राहत देखने को मिली, क्योंकि 2019 से लोग इस अवैध निर्माण से परेशान थे और कैसे आज ये चकनाचूर हो गया है। तो देखिए लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब लोगों की एक ही डिमांड है कि गिरफ्तारी कब होगी और उसके लिए भी जो पुलिस है वो पूरी तरीके से, देखिए फोर्सेस जो हैं वो ढूंढने में लगी हुई है। हिमांशु मेरे साथ है। हिमांशु, 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है, यानी कि पुलिस लगातार पिछले 24 घंटे में काफी कुछ एक्शन ले चुकी है, काफी कार्रवाइयां की गई हैं। एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया है। ये सारी चीजें चल रही हैं। शंकर लगातार सूरजपुर कोर्ट में है। शंकर, जाहिर तौर पर अब जिस तरीके से वक्त निकल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज सरेंडर की एप्लीकेशन भली डाली गई है लेकिन आज अब सरेंडर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए अनुपम, एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है इस बीच में कि कल जिस तरह से ओमेक्स बिल्डिंग के अंतर्गत में जिस तरह से श्रीकांत त्यागी के कई जो उनके चाहने वाले, उनके साथ में समर्थक जो हैं, कल जिस तरह से वहां पे हंगामा को अंजाम दिए थे, तो इस मामले में 6 पुलिस वालों को, 6 पुलिस पर्सन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त में अभी तक सुबह में जानकारी मिली थी कि 1 पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है, लेकिन जिस तरह से वहां पे लापरवाही को बरता गया था, इस मामले में अब जानकारी मिल रही है कि 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। और इस मामले पे लगातार जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं नजर बनाए हुए हैं और ओमेक्स वाला जो बिल्डिंग था, कल जिस तरह से वहां पे हंगामा हुआ था, इस मामले में कार्रवाई हुई है। लेकिन और दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी तक 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है श्रीकांत त्यागी पर, लेकिन अगर वो आज सरेंडर कर देता है या आज अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि पुरस्कार की जो राशि है कल तक 50,000 भी किया जा सकता है। जिस तरह से पुलिस अधिकारी से हमारी लगातार इस मामले में बातचीत हो रही थी और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि निश्चित तौर पे कल सुबह तक इनाम की राशि 50,000 तक किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस पर भी दबाव है कि जितना जल्द से जल्द उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तारी करने के बाद एक तो मैसेज सीधा जाएगा कि अगर कोई नारी शक्ति, अगर कोई मातृशक्ति के साथ में कोई गलत तरीके से व्यवहार करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पहले कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पर गुनाहगारों का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई भी शख्स हो, किसी भी पद पे बैठा हो, किसी भी तरह का सुख वाला हो, अगर कोई यहाँ पर गुनाह करता है और गुनाह करते वक्त में अगर उसके खिलाफ सबूत होता है तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर देखा जाए कि जिस तरह से श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ में जिस तरह से धक्का मुक्की किया, जिस तरह से गाली गलौज किया, बिल्कुल शंकर, मैं आऊंगा आपके पास।